गौतम बुद्ध अपने शांत स्वभाव और ज्ञानपूर्ण वचनों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया। बुद्ध एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और लोगों को उपदेश देने लगे। बुद्ध, प्रियजनों, क्रोध वह अग्नि है जो पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों को। इसे बुझाने का एक ही उपाय है, धैर्य और करुणा। भीड़ में से एक आदमी जिसका नाम महेश था, गुस्से में उबल रहा था। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। महेश, तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? तुम्हारे शब्द व्यर्थ हैं, तुम लोगों को भटका रहे हो। महेश के अपशब्दों के बावजूद बुद्ध बिल्कुल शांत थे। उनका चेहरा कमल के समान खिला हुआ था। उनके हाव भाव में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि करुणा झलक रही थी। बुद्ध, प्रिय भाई, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? महेश का गुस्सा अब थोड़ा ठंडा पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। महेश, अगर मैं उपहार स्वीकार न करूं तो वह वहीं रह जाएगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने अपनी मुस्कान बरकरार रखी और बोले, बुद्ध, ठीक वैसे ही अगर मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार ही न करूं तो यह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाएगा। यह तुम्हें ही जलाएगा, मुझे नहीं। महेश के भीतर एक गहरी समझ जागी। उसे एहसास हुआ कि उसका क्रोध व्यर्थ था। वह शर्मिंदा होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। महेश, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सदा क्रोध को ही अपनी शक्ति समझा, लेकिन वास्तव में शांति और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने सभी को संबोधित किया और कहा, बुद्ध, क्रोध आग की तरह है। जब तक तुम इसे पकड़कर रखोगे यह तुम्हें जलाता रहेगा, लेकिन जब तुम इसे छोड़ दोगे तो यह खुद ही बुझ जाएगा। करुणा और धैर्य से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। महेश अब पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव में सभी को यह सिखाने लगा कि क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि शांति ही सच्चा बल है। महेश, खुश होकर अब मैं अपने जीवन में बुद्ध के इन वचनों का पालन करूंगा और क्रोध को त्याग दूंगा। क्रोध को छोड़ो, शांति अपनाओ, सत्य, धैर्य और करुणा से जीवन को सुखमय बनाओ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।